कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा 60 यूनिट का बिल जो है वो मिसाल के तौर पे अगर 1000 आता है तो मेरे साथ वाले हमसाए का 60 यूनिट का बिल जो है वो 500 कैसे आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन दोस्तों के लिए जिनके बिजली के मीटर जो हैं वो सिंगल फेज लगे हुए हैं और उनका जो बिल है वो उनको समझ नहीं आती कि वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं या अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं। क्योंकि देखा गया है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा 60 यूनिट का बिल जो है वो मिसाल के तौर पे अगर 1000 आता है तो मेरे साथ वाले हमसाए का 60 यूनिट का बिल जो है वो 500 कैसे आता है, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर के बारे में बताऊंगा। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर वापडा की टर्म में वो होता है जिसकी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम होती है, उसको कंज्यूमर उन कंज्यूमर्स को वापडा प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कहता है। और वो लोग जिनके सिंगल फेज मीटर हों और उनकी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा हो तो वो अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स होते हैं और उनको रेट ज़्यादा लगता है। अब कब वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर होता है और कब वो अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर वो होता है अगर उसकी कंजम्पशन जो है पिछले 6 महीनों से अगर उसकी कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है तो 7वें महीने में वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हो जाएगा और उसको रेट जो है वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर का लग जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर वो उसकी पिछले 7 महीनों में उसकी कंजम्पशन जो है वो 200 से ज़्यादा है, 200 यूनिट से ज़्यादा है या किसी भी महीने में 200 यूनिट से ज़्यादा है, तो जब तक उसकी कंजम्पशन जो है कंटिन्यूसली वो 6 महीने 200 यूनिट से कम नहीं होगी तो वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर में नहीं जाएगा, वो अनप्रोटेक्टेड ही रहेगा। और जब अनप्रोटेक्टेड रहेगा तो फिर उसको जो है वो सिंगल स्लैब चार्ज होगी, उसको 2 स्लैब चार्ज नहीं होगी। जबकि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को 2 स्लैब चार्ज होती है, एक उसकी प्रीवियस स्लैब होती है और एक उसकी करंट स्लैब होती है। और उसका बिल जो है वो प्रोटेक्टेड का बिल जो है वो अनप्रोटेक्टेड की निस्बत बहुत कम आता है। और यही वजह है कि लोग जो है वो 60 यूनिट का एक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर का बिल जो है वो अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर के बिल से काफ़ी कम होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरे यूनिट भी जो है वो 200 से कम है और दूसरे की भी 200 से कम है और मेरा रेट जो है वो ज़्यादा लगा हुआ है और उसका रेट कम लगा हुआ है, तो ये क्यों है? तो ये इसलिए होता है कि वो बंदा जो है वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर बन चुका है, यानी कि उसने अपने पिछले 6 महीनों में अपनी जो कंजम्पशन है वो मेंटेन रखी है बिलो 200 यूनिट्स। और आपकी कंजम्पशन जो है वो हो सकता है कि 3 महीने आपकी कंजम्पशन जो है 200 यूनिट से कम हो और चौथे महीने आपकी कंजम्पशन जो है वो 300 से अबव हो गई हो, तो आप दोबारा अनप्रोटेक्टेड हो चुके हैं। या 6 महीने आपने 200 यूनिट से कम ही कंजम्पशन रखी हो लेकिन 7वें महीने आपकी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा हो गई हो, तो फिर आप अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर में आ जाते हैं और आपको रेट वही लगेगा जो अनप्रोटेक्टेड का होता है। जबकि आपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं लेकिन 7वें महीने में आपकी कंजम्पशन अगर 200 से कम होती तो आप भी प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हो चुके होते हैं और आपको भी रेट 2 स्लैब का लग जाता। लेकिन अगर आप अपनी जो कंजम्पशन है वो लगातार 6 महीने अपनी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम रखते हैं और 7वें महीने भी आपकी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम होती है, तो फिर आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड कंज्यूमर प्रूव कर दिया और आपको वापडा आप जो है वो एज ए प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो है वो डील करेगा और आपका रेट जो है वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर वाला ही लगेगा। और जब तक आप अपनी जो कंजम्पशन है वो 200 यूनिट से बिलो मेंटेन रखेंगे तब तक आप वापडा के खाते में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपका रेट जो है वो मिनिमम जो वापडा का प्रोटेक्टेड रेट है जो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है वो आपको चार्ज होगा। जो आजकल वो चार्ज हो रहा है वो है पहले 100 यूनिट को 7.74 है और दूसरे जो अगले यूनिट हैं उसको जो है वो 10 रुपये कुछ यूनिट है। तो ये आपको वापडा की वेबसाइट पे भी आपका उनकी टैरिफ फाइल में आपको ये रेट मिल सकते हैं, प्रोटेक्टेड के भी और अनप्रोटेक्टेड की भी। अब जो प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड का जो रेट है ये इसमें काफ़ी फ़र्क है।
इसलिए अगर आप अपने बिल की बचत चाहते हैं और अगर आपका सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है, आप अपने बिल को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं आज महंगाई के दौर में, तो अगर आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर बन जाते हैं तो आपका बिल जो है अल्लाह के फजल से वो तकरीबन जो है वो 50% के करीब आपका बिल वो कम हो जाएगा अनप्रोटेक्टेड की निस्बत। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कौन सा होता है, अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर कौन सा होता है। और मज़ीद वीडियो को देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूरी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि नई वीडियो में मैं आपके वो तमाम मसाइल पे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।